Good morning, guys. Welcome back to another brand new episode of Planet Nomads. और अभी हम हैं मुंशियारी में और टाइम हो रहा है सुबह की 11 और मैं और अनिर्बन रेडी होकर निकले हैं बिरथी फॉल्स जाने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है पर वो एक्सप्लोर करने के लिए 2-3 दिन और चाहिए। तो अभी के लिए तो हम जाएंगे बिरथी फॉल्स और उसके बाद शायद नंदा देवी टेम्पल और लोकल मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और ये अनिर्बन धूप सेकते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सुबह उठ के ही अपने बेड से पंचचूली रेंज को देखना और सोना। अभी चलेंगे, अभी थोड़ा बिरथी फॉल घूम के आएंगे तो वो भी देखना है। कल आते हुए उसी रूट से आए थे पर अंधेरा होने की वजह से वो प्रॉपर देख नहीं पाए उसको, तो अभी वहीं चलेंगे देखने। एक दिन और टाइम मिलना चाहिए ऐसी जगहों में, 1 या 2 दिन। फिर यहाँ पे बहुत सारे जैसे खलिया जगह है टॉप जो है, देखना है, जैसे खालिया टॉप है। फिर एक अभी 60 किलोमीटर पे एक हॉट स्प्रिंग भी है, ग्लेशियर है। मिलाम अ, ग्लेशियर। हाँ, मिलम ग्लेशियर, तो वो भी है और एक हॉट स्प्रिंग भी है। तो एक दिन और टाइम मिलता या 2 दिन और टाइम मिलता ना, तो ये सब एक्सप्लोर कर सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम प्रॉबली थोड़ा टाइम लेके ही आएंगे यहाँ पे। मुझे सुबह से ये कह रहा है तुम्हारा तो सपना पूरा हो गया। हाँ, विश लिस्ट में था अर्पिता की ये मुंशियारी आने का, बहुत साल से था इनफैक्ट। तो इस बार आ गए। 5 साल से प्लान कर करके इस फिर बार हमारा प्लान भी नहीं था, हमारा प्लान था सिर्फ अल्मोड़ा जागेश्वर होके आना। पर अचानक पता नहीं डिस्कशन हुई, हमने कहा चलो मुंशियारी भी चलते हैं। हाँ, हम नहीं तो नीचे हम जाने वाले थे, वापस जाने वाले थे। जागेश्वर से हम घर वापस तो जाने ये वाले ट्रिप थे। भी बहुत एडवेंचर रहा। कल रात भी हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था पहाड़ी रास्ता में, तो बड़ा मज़ा भी आया था रास्ते में। रास्ते टूटे भी और थे ये तो आपने लास्ट एपिसोड में देख ही लिया और होगा। लेपर्ड भी स्पॉट हुआ था हमें। वो काश वो लेपर्ड वहाँ 10 सेकंड और रुकता तो वहाँ पे कैमरे में भी उसको कैप्चर कर लेते। थोड़ा तो डिले ये हो सब गया। एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मुंशियारी आना पड़ेगा। हाँ, फिर वो यहाँ पे जो लोकल लाइट्स हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे दिखते हैं, इस रास्ते में आपको दिखेंगे रात को, थोड़ा अंधेरा हो जाए तो आपको वो दिखेंगे। और वो पता नहीं, लोकल लाइट्स कहते हैं वो थोड़ा शुभ भी होता है देखना। हाँ, अगर आपने ऐसा कुछ स्पॉट कर लिया अपने रास्ते में जर्नी में तो वो आपके लिए शुभ होता है। वो नहीं पता पर ये तो हाँ, वंस इन अ शुभ ही हुआ होगा ना, सुबह आके इतना सुंदर नज़ारा। हाँ, मतलब कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, हाँ ब्रॉड जब। डे लाइट, सनलाइट। और ये है हमारे होटल से व्यू मुंशियारी का। हमने स्टार्ट कर दिया है होटल से और यहाँ से बिरथी फॉल का डिस्टेंस तो है 34 किलोमीटर्स का और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 17 मिनट। मतलब वही फिर से घुमावदार हेयर पिन बेंड सब क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे बिरथी फॉल। आई थिंक उसके रास्ते पे ही आएगा खलिया टॉप का जो एंट्री पॉइंट है, वो खलिया द्वार। तो उस पर थोड़ा सा रुकेंगे। इस बार तो खलिया टॉप जा नहीं सकते बिकॉज टाइम नहीं है, उसके लिए पूरा 1 दिन चाहिए। जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे रुकेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या है, कैसे जा सकते हैं, अकेले जाना सेफ है या फिर यू नीड अ गाइड, ये सब कुछ देखेंगे। और फिर चलते हुए जाएंगे हम बिरथी फॉल्स। वहाँ पे करेंगे लंच या फिर ज़्यादा भूख लग जाए तो रास्ते पे भी कहीं पे लंच कर सकते हैं। और नज़ारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आए थे हम कल रात को। देखो हम निकले नहीं, 100 मीटर आए होंगे, फिर से घुमावदार रास्ता स्टार्ट। मैनेज करके चलाना पड़ेगा क्योंकि कहीं भी हेयर पिन बेंड आ जाता है और फिर रात को दिखता नहीं है। जैसे कि मैंने कल बोला था, अंधेरे में दिखता नहीं है। दिन में तो आपको पूरा ही दिखेगा, लेकिन रात को अचानक से वो हेयर पिन बेंड आ जाते हैं तो आपको दिखेगा नहीं। तो वो आपको सोच के मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलाना होगा। एग्जैक्टली। तो ये पहुंच गए हम खलिया टॉप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का, वहाँ तक खलिया द्वार।
और यहाँ पे डिस्टेंस में जो मेंशन है वो है 6 किलोमीटर, तो आप ले सकते हो 6 किलोमीटर आधा घंटा। हाँ, पर गाइड मेरे ख्याल से यहाँ से गाइड लेना पड़ता है, और वो ऊपर एक मिडवे में एक GMVN भी है, KMVN, हाँ सॉरी, तो KMVN में आप रुक सकते हैं, वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। अगर नेक्स्ट टाइम आए तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे एक रात रुकेंगे। यस। और यहाँ से खालिया टॉप से पूरा जब आप ऊपर पहुँच जाएंगे तो एकदम टॉप जो 360 व्यू डिग्री पॉइंट है, और वो काफी टाइम भी लगता है, 4 घंटा। और अभी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, 5 बज जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। हाँ, एक दिन के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पे ना 3 दिन रहो तो यहाँ पे काफ़ी जो अट्रैक्शंस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, वो सब आप कवर कर सकते हैं। एक दिन में क्या ही होगा, मेरे ख्याल से एक बिरथी फॉल हो जाएगा, एक बिरथी फॉल और ये जो नंदा देवी टेम्पल बट है। द ब्यूटी इज दैट आप अगर गढ़वाल जाओ और अगर यहाँ कुमाऊनी हिल्स में आओ, तो ये जो जैसे कुमाऊनी है, दिस इज़ वेरी अनटच्ड। यहाँ पे अभी वो 6 लेन हाईवे वगैरह है नहीं, रोड्स अभी भी वैसे ही हैं, नॉर्मल। दिस इज प्रिस्टाइन ब्यूटी। तो ये अभी भी अनटच्ड है, और यहाँ दिस पे इज मोर ब्यूटीफुल जितना मुझे लग रहा है। अभी हमें ऐसा दोनों जगह एक्सप्लोर करने के बाद व्हाट वी फील कि गढ़वाल हैज बिकम मोर कमर्शियल नाउ, मे बी बिकॉज ऑफ द 4 धाम यात्रा, ये सब जो होते हैं उसके वजह से हो सकता है कि बहुत यात्री आते हैं, तो फैसिलिटीज़ भी वैसे बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, विच इज़ ठीक है, एक तरफ से वो चाहिए भी, पर ओवर डेवलपमेंट भी कभी कभी नेचर के बैलेंस को ख़राब करती है, जो हम दोनों हमेशा कहते रहते हैं कि डेवलपमेंट ज़रूरी है पर ओवर डेवलपमेंट नहीं। यहाँ पे आते आते हम थामड़ी कुंड तक, हाँ, बेतुली धार और थामड़ी कुंड, ये भी एक छोटा सा ट्रेल है। आप अगर चाहे आप हाइकिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हाइकिंग के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे हनुमान मंदिर भी है। हाँ, यहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर भी है। तो ये थामड़ी कुंड में एक छोटा सा कुंड है, तो अभी तो पता नहीं, बारिश के बाद वो फुल पानी होगा उसमें, अदरवाइज तो वो इधर वो फ्रोजन होता है, और गर्मियों के टाइम में पानी कम भी होता है वहाँ पे। हम जाते हैं किन्नौर उस रोड पे और कहते हैं कि डेडलीस्ट रोड, सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्लाइड एरिया है, मतलब ये नीचे की तरफ जा रही है रोड, तो आप आराम से चलते रहो एक गियर पकड़ के। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित कुमाऊं रीजन का एक छोटा सा कस्बा है मुंशियारी, और सच कहूँ तो इसका नेचुरल ब्यूटी एक नेक्स्ट लेवल की है। इसे लिटिल कश्मीर भी कहते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ की शांति और व्यूज़ दिल को छू जाते हैं। जब आप मुंशियारी आते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है पंचचूली पे, 5 टावरिंग स्नो कवर्ड पीक्स, जिन्हें देखकर लगता है कि हम किसी पेंटिंग के सामने खड़े हैं। दिन भर इनका कलर चेंज होता रहता है, सुबह गोल्डन, शाम को पिंकिश। क्या व्यू है! मुंशियारी आके आप कहीं मत जाइए, सिर्फ होटल के बालकनी जहाँ पे आपको एक बढ़िया व्यू मिल रही हो पंचचूली की, वहाँ पे बैठ के चाय पे चर्चा करते हुए आप पूरा दिन निकाल सकते हैं। इस बार तो हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि हम बस 2 रात के लिए वहाँ पे रुके, मतलब 24 आवर्स। हमें 2-3 दिन और रुकना चाहिए था, तो इसलिए मुंशियारी में आके बहुत सारे और भी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे खलिया टॉप का आपने ट्रेक कर लिया, और अगर आप ग्लेशियर देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हॉट स्प्रिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये सब आसपास बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप गाड़ी हायर करके या बाइक हायर करके जा सकते हैं। तो हमने इस बार सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत जो झरना है बिरथी फॉल, वो हाइक ट्राई किया, जो कि आप आगे देखने वाले हैं। ये सामने आएगा एक हेयर पिन बेंड, इसको देखना आप। ये दिन में तो बिल्कुल सही दिख रहा है, रात को ये बिल्कुल ब्लाइंड टर्न है, आपको पता नहीं चलेगा। यहीं पे हम उस दिन हो गया था ना आते टाइम, कल लेफ्ट जाना है राइट जाना है, फिर वो हेडलाइट को फॉलो कर करके गाड़ी की। ये देखो, ये सारे रोड्स दिन में बिल्कुल सही लग रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है।
नीचे आएगा, बिल्कुल टूटा हुआ पैच वो, जहाँ पे हमें लेपर्ड स्पॉट किया था हमने। ये देखो। रोड का काम चल रहा है। किलोमीटर है बिर्थी। तो कल यहीं पे लेपर्ड जी ने हमें दर्शन दिए थे। ये वही एग्जैक्ट स्पॉट है। पीछे वो विलेज हम क्रॉस करके आए। ये लेफ्ट में जो गार्ड बने हुए हैं ना, यहीं पे बैठा, बीच में बैठा था। और ये हमने गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे और हम पहुँच गए हैं बिर्थी वाटरफॉल। मुंशियारी का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है बिर्थी फॉल्स, जहाँ पे टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स भी आते हैं। इस वाटरफॉल का कुल हाइट है 124 मीटर, करीब 450 फीट। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको छोटा सा एक 400 मीटर का हाइक करना होता है। और एंट्री फ़ी है यहाँ पे 20 रुपीज़ पर हेड, जो कि आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। यहाँ से बिर्थी फॉल स्टार्ट होता है और वो आंटी ने बोला तो है ढाबे वाली कि 300-400 मीटर की एलिवेशन है। देखते हैं कितना है। पहाड़ों में तो 300 बोलते हैं और निकलता है 1 किलोमीटर है। और ये ढाबा है, तो आंटी ने बोला यहाँ के राजमा चावल खाना बहुत अच्छा है। ये हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। बोल तो रहते हैं सिर्फ 300 मीटर है, पर वो हाँ मतलब प्रॉपर रोड नहीं है, पत्थर ही पत्थर है। एंड 20 रुपये एक जन का टिकट है। यहाँ पे UPI नहीं चलता, तो यहाँ पे कैश ही चलता है। तो पहले तो वॉलेट मैंने गाड़ी पे ही रख दिया था, फिर लेके आया वॉलेट, फिर कैश में पेमेंट की। कितना ऊपर है भैया? थोड़ा ही है। अच्छा, व्यू देखो, ये वाटरफॉल। ये हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो शॉप है, शॉप की यहाँ। Look deep into nature and then you will understand everything better by Albert Einstein। 300 मीटर है पर खड़ी चढ़ाई है। मेरा कैमरा थोड़ा शेक कर सकता है क्योंकि यहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ हैं और फिसलन है सीढ़ियों में, तो थोड़ा देख के ही चढ़ना पड़ रहा है। जय भोले, जय भोलेनाथ। अभी आप उत्तराखंड में हो, मुस्कुराते रहो क्यों? मुस्कुराइए, आप उत्तराखंड में हैं। अपना नाम तो बताओ। नीरज लोहिया। नीरज लोहिया फ्रॉम पिथौरागढ़। फ्रॉम कहाँ पे? पिथौरागढ़। अच्छा, पिथौरागढ़। हाँ जी।
अच्छा, मेरा नाम गौरव सिंह बिष्ट। गौरव सिंह बिष्ट, आप भी पिथौरागढ़ से? अच्छा, ओके। ये हम आ गए हैं लगभग, और ये हम वहाँ रहेंगे, वहाँ तक जाएंगे, यहाँ यहीं तक जा सकते हैं। सारे लड़के वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। बकरियाँ हैं, ये देखो बकरियाँ। हाँ हेलो, क्या देख रहे हो? ये कहाँ तक जा रही हैं? कहाँ तक? ये नीचे तक? ये ऊपर कैसे चढ़ेंगी अब? हाँ, इनको लेके ऊपर कैसे आओगे? कौन सुनता हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इन बकरियों को लेके नीचे से ऊपर कहाँ आओगे, कैसे आओगे? ऐसा था ना बकरी। हाँ, अच्छा पसंद ना दे, कूद के ले जाते हैं। अच्छा, अब ऊपर को ले जाएंगे क्या हम घर को? हाँ। आप कहाँ रहते हो? भाई ये गिरगांव में रहते हैं, ये थोड़ी सी होते हैं। अच्छा, ऊपर गांव में? रोड से ऊपर जो है ग्राम सभा एक ही है। अच्छा, तो वहाँ कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं? हाँ। गाड़ियाँ जाती हैं गांव में? वहाँ पहले तो ऐसे आते हैं गाड़ियाँ आती हमारे हैं, वहाँ पे। अच्छा पहले वो जो मोड़ है ना, वहाँ से गाड़ियाँ आते अच्छा। हैं ऊपर गिरगांव तक। तो ठीक है अंकल, मिलते हैं। हाँ। ठीक है, जय भोलेनाथ। ये आवश्यक सूचना भी लिखा हुआ है इसमें, यह है कृपया यहाँ पर नहाना सख्त मना है, क्योंकि इस पानी को गांव द्वारा पेयजल हेतु प्रयोग किया जाता है। ये हम पहुँच गए यहाँ पे वाटरफॉल में, देख सकते हैं आप, जस्ट हियर द साउंड। झरने का पानी यहाँ तक आ रहा है, छींटे इसके ना। अच्छा निर्मल, एक बात बताओ, कोई अगर यहाँ पे कायाकिंग बोट लेके कूदे तो कूद जाएगा? उसके लिए ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा, और उसके लिए माउंटेन ड्यू पीना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। बिरथी फॉल आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसे लोकेशन पे है जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि जब आप अल्मोड़ा से मुंशियारी या फिर मुंशियारी से अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं बाय रोड, तो यहाँ पे आपको हेयर पिन बेंड्स, टूटे हुए रास्ते, घने जंगल, इन सब के बीच में से जाना होता है, और बहुत सारी जगहों पे कोई गांव भी आपको नहीं मिलता। पर बिरथी फॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गांव तो है ही, उसके साथ साथ शॉप्स भी मिलेंगे, और यहाँ पे KMVN का एक छोटा सा रेस्ट हाउस भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुंशियारी में ना रुक के इन बिटवीन कहीं पे रुकना, तो आप बिरथी फॉल के यहाँ पे KMVN में रुक सकते हैं। तुम छूटते ही हमेशा पहाड़ों में क्यों आती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये नज़ारे देखो, और हाँ, ये तो है। सन्नाटा जो है उसको सुनो, फील करो, ये ठंडी हवा, ये हिमालय, इसको छोड़ के कहीं और जाने का मन करेगा बताओ? हाँ, इसीलिए बार बार हर बार पहाड़ इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट पहाड़ इज़ द बेस्ट, है ना। कैसा लगा नहा के? मज़ा आया? हाँ, नहा के पानी ठंडा था? बहुत ठंडा था, पूरा बॉडी रिफ्रेश हो गया। पूरा बॉडी रिफ्रेश हो गया ना। हाँ, अब पहले पता होता ना तो तौलिया वगैरह ले लिया था, मैं भी नहा लेता। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम ये है लक्ष्मण सिंह रावत जी। हम हैं अमित द्विवेदी जी। आप अमित? अमित द्विवेदी। अमित द्विवेदी। हम लोग और आप? लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण, कहाँ से आए हैं? हम यहीं पर 7-8 किलोमीटर नीचे गांव है ना, अच्छा। बनगांव, कुईटी। हाँ, ट्वीटी से। वहाँ से आए। चलो ठीक है, ओके। आप देखना चैनल। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। यार अर्पिता, ये भी नहा के आए हैं यार, पहले पता होता ना तो मैं भी चड्डी लेके आता और टॉवल लेके आता, नहाता। ज़्यादा एडवेंचर ना करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ तो क्या हुआ, शादी है तो क्या मर गया हूँ मैं? नहीं, वही तो एडवेंचर है। हाँ, क्या एडवेंचर के बाद कुछ कर नहीं सकते ये शादी के बाद? अरे वो लाइफ लॉन्ग एडवेंचर है। शादी एक हिलेरियस एडवेंचर है। वो
रोलर कोस्टर हाँ राइड। पर ये थोड़े ना कि ये नहा भी नहीं पाऊंगा शादी हो गई तो। ये क्या बात हुई? रेनबो देखो खूबसूरत देखो। आप ही बताइए ये क्या बोल रही हैं? मतलब शादी हो गई तो ये सब एडवेंचर ना करो, झरने में ना हो। हम नीचे उतरते हुए अभी नहाओगे? आगे जाके झरने में नहाओगे? ना नहीं, क्यों? हाँ अच्छा। माता जी यहीं रहते हो आप? नहीं माता जी, गांव में रहती हूँ माता अच्छा। जी। हाँ, दुकान है, चाय आई। अच्छा ये आपकी दुकान है चाय की? आपके यहाँ चाय पी लेता, पर नीचे वो माता जी को प्रॉमिस किया है वहाँ राजमा चावल खाने के लिए। राजमा चावल खाया नीचे हाँ अभी जाऊँगा ना खाने, खाने। अभी खाने जाएंगे, अभी लंच करेंगे। आप बचपन से यही हो? कैसा लगता है यहाँ पे? बचपन से यहाँ दिल्ली में रहते हमें। मैं हाँ आप दिल्ली में रहते हो? 6 साल में रही मैं। अच्छा दिल्ली में कहाँ पे? मेरा बेटा है, बहू है। वहीं रहते हैं? आपको यहीं मज़ा आता है? ठंड हवा, ठंड पानी। हाँ ठंडी हवा, यहीं पे मज़ा आता है ना। हम भी आ जाएं यहाँ पे? हाँ हाँ आओ। हाँ यहीं पे आके रहें आपके गांव में? आप इंतज़ाम कर दो आपके गांव में आके, आपके साथ ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? कैसा झरने में नहाए? बढ़िया। नहीं नहाए? ना नहाने नहीं आए। अच्छा ऐसे ही यहीं के हो? लोकल के अच्छा नहाते रहते हैं। हाँ आप बताओ कितनी दूर से आए हो? हम तो दिल्ली से आए, नोएडा। हाँ फर्स्ट टाइम है? हाँ फर्स्ट टाइम है। वैसे वो अल्मोड़ा पहले आ चुके हैं 2 साल पहले, इस बार मुंशियारी आए। अच्छा अभी जा रहे हो आप मुंशियारी? हाँ अभी जाएंगे, अब मुंशियारी से ही आ रहे हैं। वापस आ रहे हो? पीछे आ रहे हो? अच्छा कैसा लगा मुंशियारी? अरे बहुत सुंदर है ये जगह, तो बहुत बहुत अच्छा है ना? सुंदर है। हाँ हम तो यहीं के हैं, लोकल यहाँ रहते हैं। हाँ और यहाँ ना अब हम जब उतर रहे हैं तो उतरना ज़्यादा टफ है चढ़ने से, चढ़ना थोड़ा इजी था, मुझे भी ऐसा लग रहा है हाँ। कि चढ़ गए थे आराम से। क्योंकि उतरने पहाड़ में में दिक्कत यही है, चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये स्टीप है ना और फिसलन भी है। पर यहाँ पे ये पत्थर भी ठीक है। यस बट ठीक है, ये ज़्यादा है नहीं। ये हैंडल पकड़ के, क्योंकि मैंने चढ़ते वक्त भी बताया था ये जो स्टेयर्स है ना, ये पत्थर की जो चढ़ाई है ये थोड़े फिसलन है, तो इसमें थोड़ा पकड़ के थोड़ा चलना पड़ता है। और मेरा जूता थोड़ा स्लिपरी है, ट्रैकिंग शूज़ मैंने पहना नहीं है। फाइनली नीचे पहुंच चुके हैं और लंच ऑर्डर कर दिया है। नीचे आंटी को अनिर्बन के लिए राजमा चावल और मेरे लिए मैगी, क्योंकि अर्पिता को राजमा चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में भी कैसे खाती है पता नहीं, तो मेरे लिए खाती है। हाँ घर में अनिर्बन को पसंद है तो बना लेती हूँ मैं। मुझे राजमा चावल समहाउ अपने खुद के हाथों का ही पसंद है। ऐसा कौन होगा जिसे राजमा चावल पसंद नहीं है? ये देखो, देख लो। ऐसी बात नहीं है, राजमा चावल मुझे खुद के हाथों की ज़्यादा पसंद है। मुझे किसी और के हाथ का राजमा छोले कुछ ज़्यादा नहीं पसंद, ये है थोड़ा सा दिक्कत। एनीवेज अगेन लंच विद अ व्यू, कल की तरह ही है ना। तो इस जगह का थोड़ा मज़ा उठाते और लंच सर्व हो फिर आपको दिखाते हैं। ये आ गया अनिर्बन का राजमा चावल, है अनिर्बन? यस माय फेवरेट राजमा चावल। चटनी वटनी कुछ है साथ में? नहीं प्याज है। अच्छा देखो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, स्मेल्स गुड। यस कैसा है अनिर्बन? अच्छा है, लाइट सा है, घर जैसा? मतलब घर जैसा है, जैसे लाइट ग्रेवी नहीं होता। हाँ। बहुत लाइट है। बस आई डोंट नो ये चॉप किसका दिया है, और धनिया भी है इसमें। हाँ तो जैसे घर पे बनता है वैसा ही है, और क्या। तो हमने बीरथी फॉल्स से स्टार्ट कर दिया है टुवर्ड्स मुंशियारी बैक, और अभी टाइम हो रहा है 4, और यहाँ से जाके हम सीधे जाएंगे नंदा देवी टेम्पल तक। होटल में अभी नहीं जाएंगे, नंदा देवी मंदिर तक जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर थोड़ा सा मार्केट वार्केट घूम के फिर होटल, एकदम सीधे फिर होटल वापस जाएंगे। आज मैंने अनिर्बन से कहा है कि मुझे मोमो खाना है,
तो देखते हैं कहीं पे अच्छा मोमो मिल जाए तो विल ट्राई। और अभी टाइम हो रहा है 5:15। सनसेट का टाइम हो चुका है। सनसेट के लिए सारे उधर पीक्स जो है धीरे धीरे लाल होने लगी है और हम पहुंच रहे हैं नंदा देवी टेम्पल। वहीं से सनसेट दिखेंगे आज अनिर्बन। और यहाँ पे ये देखिए एक और पेट्रोल पंप। और जैसे कि मैंने ब्लॉग की शुरुआत में ही आपको बताया था कि मुंशियारी सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक फीलिंग है। अगर आप सिटी लाइफ से डिजिटल डिटॉक्स चाहते हैं तो ये जगह आपको बहुत सुकून देगी। यहाँ के लोग जो कि बहुत ही वेलकमिंग हैं और उसके साथ साथ इसका जो अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी है वो, ये सब मिलके आपका ये जो ट्रिप होने वाला है आगे मुंशियारी का वो बेहतरीन बनाने वाली है। तो ज़्यादा सोचिए मत, अगर आप प्लान कर रहे हैं मुंशियारी एक्सप्लोर करने का तो आ जाइए। हाँ, बारिश का मौसम थोड़ा अवॉइड करके चलिए क्योंकि ये थोड़ा रिमोट एरिया है और यहाँ पे रोड्स जो है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और गढ़वाल की तरह यहाँ पे अभी तक भी 4 लेन नहीं है। मंदिर किधर है? मंदिर कहाँ से चढ़ना है? वो आगे से चढ़ना है ना? हाँ हाँ ठीक है। सीढ़ी बनी हुई ना? कितने ऊपर है? अच्छा यहीं पे, ठीक है। थैंक यू। हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे और यहाँ मंदिर के लिए रास्ता। अभी थोड़ा सा चढ़ाई है फिर आगे। बस हम ही हम हैं। बस हम ही हम हैं और बाकी सब पानी कम है। यहाँ से 100 मीटर। पर मुंशियारी आके अगर आप कहीं और ना भी जाए पर ये नंदा देवी टेम्पल बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे आके आपको सबसे क्लियर व्यू मिलने वाला है पंचचूली रेंज का। ये एक जगह एक बहुत ही ओपन टेरेस टाइप का आपको फीलिंग देगा। यहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ओपन टेरेस है जहाँ पे आपके सामने पंचचूली रेंज है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे हिमालयन पीक्स है और उन दोनों के बीच में आपके और पंचचूली के बीच में और कोई नहीं है। दुनिया शायद यहीं पे ख़त्म है। और इस नेचुरल ब्यूटी के साथ माँ नंदा देवी का ये जो मंदिर है ये एक अलग ही डायमेंशन ऐड करती है पूरे इस सराउंडिंग में। तो यहाँ पे आना तो बनता है। हम लोग जब तक वहाँ पे पहुँचे थे सनसेट तो हो चुकी थी, तो सनसेट देखने के लिए कुछ नहीं था, पर हाँ सनसेट के बाद का ये नज़ारा हमें देखने को मिले जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे उस टाइम हम दोनों के अलावा एक डॉग था और कोई नहीं था। और वो कहते हैं ना कि ब्यूटी ऑफ साइलेंस को अगर आपको महसूस करना है तो आपको पहाड़ों में जाना चाहिए। तो हमें वही महसूस हुआ था वहाँ पे खड़े होकर। हम निकल रहे हैं प्रणाम करके, दर्शन करके। अभी ऑलरेडी सनसेट हो चुका है। भाई क्या चीज़ है वहाँ पे? क्या है वहाँ पे? चलो निकले यहाँ से। नहीं कुछ नहीं, कुछ जल रहा होगा मेरे ख्याल से, उसकी आवाज़ है।
सॉरी, ये तो पानी का आवाज़ है। पानी की पाइप। पानी की पाइप। चलते हैं वापस। अर्पिता थोड़ी डरपोक है, डर जाती है, गुस्से से देख रही है साइड से। ये जो एरिया है ये पूरा जंगल है। रूम में आके हमने ऑर्डर किया था चाय और पकोड़ा कल जैसे ही, क्योंकि आज मोमो का प्रिपरेशन था नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप चिली पनीर ले लो या फिर चिली गार्लिक, नहीं वो क्या कहते हैं, हनी चिली पोटैटो। तो अनिर्बन ने कहा हनी चिली पोटैटो अनिर्बन को पसंद नहीं, और चिली पनीर हैवी हो जाएगा। रात को भी हम पनीर ही खाएंगे, कुछ बढ़िया वाला, है ना? कैसा है? यहाँ का खाना एक नंबर। आप लोग अगर मुंशियारी आके KMVN में नहीं रुक रहे हो या फिर कुछ आपका और ऑप्शन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप रुक सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, लिंक सब कुछ मैं दे दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे स्टे तो है ही, बिकॉज इट्स अ स्टे विद अ व्यू। यहाँ पे मैंने सुबह जैसे आपको दिखाया था कि यहाँ पे सारे बिल्कुल प्रॉपर सुबह व्यू आते। और ये कॉर्नर वाला रूम अगर आप लेते हो तो और अच्छी व्यू आती है, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। और प्राइस भी रीज़नेबल है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रावेगेंट प्राइस नहीं है। और फूड कॉस्ट भी ऐसे कुछ एक्स्ट्रावेगेंट फूड कॉस्ट नहीं है, रीज़नेबल कॉस्ट है, ठीक ठीक है ना? तो चलिए अभी हम चाय पकौड़ा खाएंगे, आप भी एंजॉय कीजिए। अनिर्बन चाय पे चीयर्स कर रहा है। Cheers. हम चाय पे ही चीयर्स करते हैं। ये है हमारे पकोड़े और चाय, ठीक है? 2 कप और है वहाँ पे फ्लास्क में। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है? कल आपसे मिलेंगे। कल हम जाएंगे यहाँ से नैनीताल। कितने बजे निकलेंगे ये थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ से नैनीताल कुछ 210 किलोमीटर का है। हम शायद बागेश्वर वाला रूट लेंगे, तो देखते हैं जो सही रहेगा, जैसे जैसे होगा आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स वहाँ पे पहले आते हैं। चलिए बाय एंड टेक केयर।